दिल्ली कैपिटल वर्सेस रॉयल चैलेंजर बैंगलोर। भाई आज का ये आईपीएल का मुकाबला खत्म हो चुका है और दिल्ली इस मुकाबले को भाई पूरी डोमिनेंस के साथ जीत चुकी है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जहां लग रही थी कि भाई दिल्ली अब डगमगा गई है, दिल्ली अब हिलने वाली है। लेकिन वहीं केएल राहुल ने आके काफी अच्छी पारी खेली है और दिल्ली को एक स्थिरता प्रदान की है और दिल्ली इस मुकाबले को बहुत आसानी से जीत चुकी है। सो पहले इस वीडियो में आज हम बात करेंगे दोनों टीमों के एक एक वीकनेस और एक एक स्ट्रेंथ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई जो दिल्ली की आज एक स्ट्रेंथ मेरे को लगी भाई वो लगी उनका स्पिन डिपार्टमेंट। जैसे कि स्पिन डिपार्टमेंट आके फास्ट डिपार्टमेंट को भाई जो पेसर्स है उसको फ्लिप शॉट और बाकी प्लेयर काफी अच्छा खेल रहे थे, लेकिन स्पिन डिपार्टमेंट एक ऐसा था, काफी अच्छी बॉलिंग भी डाल के गए वो लोग और काफी अच्छे विकेट भी ले गए भाई दोनों। कुलदीप यादव ने जो कसी हुई बॉलिंग कर रही थी और एक और स्पिनर थे भाई, उनका शायद नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, जिन्होंने विराट कोहली का विकेट लिया है। भाई काफी अच्छी और इकोनॉमिकल उन्होंने बॉलिंग डाली है, जिसके कारण भाई आरसीबी को कम रन्स पे वो लोग रोक पाए भाई, क्योंकि उन्होंने क्रूशियल विकेट्स लिए हैं। हम लोगों को समझना पड़ेगा कि उन लोगों ने क्रूशियल विकेट लिए हैं और वो एक दिल्ली कैपिटल्स की वो एक स्ट्रेंथ है। हमको दिल्ली कैपिटल्स की एक वीकनेस देखनी पड़ेगी कि भाई सब लोग आ रहे थे, मार के जाने की कोशिश कर रहे थे। वहीं वो 4 विकेट गिर गए थे भाई पावर प्ले के अंदर, मतलब 8 ओवरों के अंदर उनके 4 विकेट गिर चुके थे, जहां लग रहा था कि दिल्ली अब शायद फँस गई, 50-50 मामला हो चुका है। पर केएल राहुल की एक शानदार नॉक की वजह से दिल्ली उस बवंडर से बाहर आ गई और काफ़ी अच्छा मुकाबला दिल्ली को ही जिता के ले गए केएल राहुल भाई। अगर केएल राहुल आउट हो गए होते, अगर रजत पाटीदार उनकी वो कैच पकड़ लेते, तो ये मुकाबले का रिज़ल्ट कुछ और दिख सकता था, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि वो काफ़ी क्रूशियल कैच थी। इतना आसान भी नहीं कह सकते क्योंकि काफ़ी 30 यार्ड का दायरा वो भाग के गए थे पीछे की साइड, लेकिन वो कैच थी क्योंकि भाई उनके हाथ में लग गई थी और आईपीएल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एक ऐसा है जहाँ ये कैच है आपको मैच जिता सकती है। वहाँ एक कमी रह गई शायद आरसीबी की, कमी नहीं कहेंगे भाई, चांस तो चांस था, अगर वो जीत पकड़ लेते तो जीतने के चांस काफ़ी अच ज़्यादा हो जाते, क्योंकि केएल राहुल की जो हम बात करें केएल राहुल की, तो शुरू के ओवर्स में केएल राहुल पे भाई बल्ले में बॉल नहीं आ रही थी, वो सही से खेल नहीं पा रहे थे, टाइमिंग नहीं निकाल पा रहे थे। एंड में तो उन्होंने आँखें टिका के फिर तो मारना शुरू किया, तो वो काफ़ी लंबे-लंबे छक्के मार के चले गए, लेकिन शुरू के कुछ बॉलों में 20 बॉल लगभग-लगभग 20 बॉलों पे उनके बल्ले के मिडल में बॉल नहीं लग रही थी। और वहीं बात करें हम आरसीबी की एक वीकनेस की, पहले आरसीबी की वीकनेस पे बात कर लेते हैं भाई, जो आईपीएल के ऑक्शन से अब तक हमको देखने को मिली है, वो है उनका स्पिन डिपार्टमेंट। भाई युजवेंद्र चहल, हसरंगा जैसे उनके पास विकेट टेकिंग बॉलर्स नहीं है पहले की तरह। हम पहले फास्ट बॉलर उनके पास इतने अच्छे नहीं थे, अब स्पिनर इतने अच्छे नहीं हैं। कहीं न कहीं वो फिर से वही उनकी दिक्कतें दूसरे रूप में उनको दिखाई दे रही है, क्योंकि जहाँ 10 ओवर का मैच खत्म हुआ था, वहाँ एक विकेट अगर स्पिनर ले लेता, कुणाल पांड्या या कोई और स्पिनर, लिविंगस्टन ने एक ओवर डाला जहाँ मोमेंटम चला गया दोनों तरफ से, वहाँ अगर एक विकेट आ जाता, तो ये मैच का हाल कुछ और होता। और आरसीबी की हम बात करें स्ट्रेंथ की, तो उनकी स्ट्रेंथ थी भाई आज के मुकाबले में जो दिखाई थी, वो थी इनकी फिनिशिंग। जो आज से पहले, मतलब इस साल से पहले मुझको कभी दिखाई नहीं दी। मतलब विराट कोहली शुरू में अच्छा खेल जाते थे, मिडल्स में अच्छा खेल जाते, अगर विराट कोहली एंड तक नहीं खेल पाए, अगर 20 ओवर नहीं खेल पाए, तो एंड में आरसीबी की टीम बिल्कुल बिल्कुल ही खराब हो जाती थी, वो फिनिश नहीं कर पाते थे। पर अब ऐसा नहीं है, टिम डेविड जैसे एक खूंखार प्राणी उनके पास आ चुका है और काफ़ी अच्छी फिनिशिंग दे रहा है वो, मतलब आरसीबी टीम को, और काफ़ी अच्छे 8 बॉलों में 16 रन, 20 बॉलों में 32 रन, काफ़ी अच्छी हिटिंग करके उनको काफ़ी अच्छे स्कोर पे आरसीबी शायद इतने स्कोर नहीं बना पाती, अगर 35 प्लस शायद स्कोर बनाया है टिम डेविड ने, अगर वो नहीं आके एंड में मारते, तो आरसीबी 120 पे ही शायद ढेर हो जाती, वो 160 भी प्लस नहीं कर पाती। 160 क्या 120 भी रन पे प्लस नहीं कर पाती। तो ये थी आज की कुछ मतलब वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स दोनों टीमों की। अब बात कर लें आज के मुकाबले की, तो केएल राहुल शानदार नॉक खेली भाई, शानदार बॉलिंग कर रही थी उनकी टीम। मिचेल स्टार्क को थोड़ी मार पड़ी क्योंकि फिलिप सॉल्ट इतना खतरनाक खेल रहा है। अगर फिलिप सॉल्ट भाई 6 ओवर या 8 ओवर भी खेल जाते, तो आज 200-250 का आंकड़ा छू जाती है आरसीबी। और आरसीबी से एक गलती भी होगी, आरसीबी तो टॉस के समय पे ही शायद 50% मुकाबला हार चुकी थी, क्योंकि चिन्नास्वामी के स्टेडियम पे जो मुकाबले होते हैं भाई, वो 50% भाई टॉस के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये चेस करेगी टीम, क्योंकि बाद में ड्यू आती है। जैसे बाद में बारिश बारिश पड़ गई और बॉल गीली हो गई, क्योंकि पिच पे भी बारिश पड़ी और ग्रास पे भी बारिश करी, तो जो उसपे जब बॉल जा रही थी तो गीली हो रही थी, फिर वो एंड में आके वो ग्रिप नहीं बन पा रही थी ना विकेट पे ना बॉलरों के हाथ में, तो इस चक्कर में एंड में जाके इतने रन पड़ने, काफ़ी क टक्कर का मुकाबला हमें देखने मिलता अगर बारिश नहीं पड़ती, क्योंकि बॉल गीली हो चुकी थी और बॉल नहीं हाथ में आ रही थी। सीधी बात ये है, और पिच पे भी बॉल पड़ पानी पड़ गया था, तो फिर तो स्किड होके बल्ले पानी थी, ये तो नॉर्मल सी बात है। और बात करें आरसीबी टीम से बेस्ट परफॉर्मेंस की, तो भाई फिलिप सॉल्ट क्या ओपनिंग देके जा रहे हैं। एक मुकाबले में फ्लॉप हुए, पर
इतनी खतरनाक ओपनिंग भाई देखे जा रहे हैं, 3 ओवरों में 48 रन थे आरसीबी के। 3 ओवरों में 48 रन थे, फिर 8 ओवर जैसे हुए उनके 4 विकेट और लगभग 70-80 के आस-पास ही वो रन बना पाए। तो यहाँ इनकी दिक्कत रह गई कि पिच समझ नहीं पाए, जैसे रजत पाटीदार ने अपने इंटरव्यू में कहा, पोस्ट मैच इंटरव्यू में कि हम पिच को समझने में थोड़ा असमंजस हुआ क्योंकि जो पिच है भाई वो चिन्नास्वामी की एक अलग पिच हुआ करती थी, वहाँ रन बना करते थे, लेकिन ये पिच थी वो स्पिनर्स को भी मदद कर रही थी और शुरू में बॉल फँस-फँस के आ रहा था, बल्ले पे नहीं आ रहा था जिससे कि फाफ डु प्लेसी आउट हुए, जैक फ्रेशर आउट हुए, पोरेल आउट हुए, मतलब बॉल फँस के आ रहा था, उनका एज लिख के भाई कैच खड़ी हो रही थी। तो ये कुछ आज की सिनेरियो रहा आज के मैच का। आपको कैसा लगा आज का मैच? कमेंट करके बताएँ और आपका बेस्ट मोमेंट क्या था इस मैच का? आप ये कमेंट्स करके ज़रूर बताएँ।